हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण विषय जो है संज्ञा। तो आज हम पढ़ेंगे संज्ञा क्या होती है और संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। इन सभी की परिभाषा और उदाहरण हम आज की इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संज्ञा की परिभाषा कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा है जिस शब्द से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, पशु या भाव का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के उदाहरण हैं राम, राम जो एक व्यक्ति है, दिल्ली, दिल्ली जो एक स्थान है यानी एक जगह है, किताब यानी एक वस्तु है, गाय एक पशु है और भाव यानी खुशी आदि, इन सभी को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसी भी व्यक्ति, किसी भी स्थान, किसी भी वस्तु, पशु या भाव को संज्ञा कहते हैं और ये संज्ञा के उदाहरण हैं राम, दिल्ली, किताब, गाय, खुशी आदि। तो संज्ञा की परिभाषा भी हमने पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे संज्ञा के प्रकारों को। तो संज्ञा के मुख्य रूप से 5 प्रकार होते हैं। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम पता चलता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें किसी एक ही विशेष व्यक्ति जो उसके विशेष नाम से वो जाना जाता है और किसी विशेष स्थान जो किसी एक ही स्थान के बारे में हम बात कर रहे हों और कोई विशेष एक ही वस्तु का नाम पता चलता है कि हाँ ये वही व्यक्ति है, ये वही वस्तु है या ये वही स्थान है। इसमें अन्य सभी व्यक्ति, अन्य सभी वस्तु या अन्य सभी स्थानों को जोड़ा नहीं जाता। पर्टिकुलर एक ही व्यक्ति, एक ही विशेष स्थान और एक ही विशेष वस्तु का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सीता, राम, दिल्ली, गंगा, ताजमहल। क्या ताजमहल बहुत से होते हैं? नहीं। आप सभी को पता है कि आगरा में एक ही स्थान पर ताजमहल स्थित है और ताजमहल एक ही है, हजारों नहीं है। और गंगा, गंगा नदी एक ही है तो वो एक ही नाम से जानी जाती है, गंगा। अब दिल्ली के कोई अन्य नाम नहीं है। भारत की राजधानी दिल्ली है तो एक ही नाम है, दिल्ली। तो ये पर्टिकुलर किसी विशेष वस्तु, किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष स्थान का बोध हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रकार है इसका जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी पूरी जाति या पूरे किसी वर्ग का पता चलता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए है लड़का, लड़का यानी पुरुष जाति में आ रहा है, लड़की यानी महिला समाज में स्त्री जाति में आ रही है। शहर, शहर भी एक पूरा पर्टिकुलर एक शहर होता है ना, बड़ा सा। नदी, नदी भी बहुत, नदी में खैर बहुत से नाम आते हैं लेकिन पर्टिकुलर किस जाति में? ये नदी जाति में है। और यानी पुस्तक, पुस्तक यानी किताब, किताब को अब हम पढ़ते हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, जिसकी भी सारी किताब होती है ना हर सब्जेक्ट की, तो ऐसे ही एक किताब, ये एक जाति है। तो किसी विशेष पूरी जाति, किसी विशेष वर्ग का पता चलता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके अंदर जाति आती है, वर्ग आता है संज्ञा के अंदर। अगला है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी भावना, गुण या अवस्था का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति के गुण होते हैं, जैसे कि ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ईमानदार है, बहुत ही दयालु है। और अवस्था आती है, ये किस अवस्था में है। और भावना यानी हमारे मन के भाव,
भाव हमारे बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कि हम खुश भी होते हैं, दुखी भी होते हैं, हम गुस्सा भी करते हैं, रोने भी लगते हैं, हम चिड़चिड़ाने भी लगते हैं। तो ये हमारे भाव हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि खुशी, दुख, प्रेम, ईमानदारी, बचपन। ये सब भावना हो गई, अवस्थाएं हो गई और गुण हो गए। तो ये सभी किस में आते हैं? भाववाचक संज्ञा में। हमारे जितने भी भाव होते हैं, जितने भी गुण दोष होते हैं, वो सभी किस में आते हैं? भाववाचक संज्ञा में। अब अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। संज्ञा का अगला प्रकार है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि किलो या घी या तेल, ये हमारे पदार्थ हो गए ना, घी, तेल, गुड़, चीनी। और द्रव्य, ये सब जैसे कि किलो, ये सब हमारे किस में आ जाते हैं? पदार्थ या द्रव्य में, द्रव्यवाचक संज्ञा में। अगला प्रकार है लास्ट हमारा समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी समूह या झुंड का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूह यानी ग्रुप, इस संज्ञा के अंदर ग्रुप या झुंड का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि उदाहरण, सेना। सेना भी क्या होती है? एक बहुत बड़े ग्रुप में होती है ना। भीड़, भीड़ भी बहुत लोगों की भीड़ होती है, बहुत बड़े ग्रुप में होती है। झुंड, झुंड जैसे लोगों का झुंड हो गया, या पशुओं का झुंड हो गया, या जानवरों का झुंड हो गया, ये सभी किस में आ रहे हैं? ग्रुप में। परिवार, परिवार में एक सदस्य तो नहीं होता ना, कई सदस्यों को मिलकर परिवार बनता है। तो ये जो ग्रुप है, झुंड है, सेना, भीड़ आदि, ये सब क्या है? समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। तो आज हमने पढ़ा संज्ञा क्या होती है और इसके 5 प्रकार। तो अब हम थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं। संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, पशु या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक में कौन होता है? किसी विशेष व्यक्ति, जो उसका खुद का ही नाम हो, कोई विशेष हो, विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या विशेष वस्तु। अब जातिवाचक संज्ञा में क्या आती है? किसी की जाति आ जाती है, जैसे कि पुरुष जाति, स्त्री जाति, या कोई नदी, ये सब जातियों में आ रहा है ना। किसी विशेष जाति का नाम जातिवाचक संज्ञा में आता है। द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है पदार्थ या कोई द्रव्य, जैसे कि किलो, चीनी, घी, तेल, ये सब पदार्थ हो गए हमारे। और समूहवाचक संज्ञा यानी कि समूह यानी ग्रुप, सेना, परिवार, झुंड, ग्रुप, ये सब सेनावाचक, समूहवाचक संज्ञा में आता है। और भाववाचक संज्ञा, जो हमारे अंदर के भाव होते हैं, जैसे कि खुश होना, दुखी होना, गुस्सा करना, चिड़चिड़ाना, अवस्थाएं होती है, प्रेम या बचपन आदि, ये सब अवस्थाएं होती है, किसमें आती हैं? भाववाचक संज्ञा में आती हैं। तो अब हमने पढ़ा संज्ञा और उसके प्रकार। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में व्याकरण के अगले टॉपिक के साथ।